नगर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहीं मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में गंगाराम अपनी पत्नी गौरी और बेटे आरव के साथ रहता था। गंगाराम हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों की ओर निकल जाता था। वह अपना गुजारा गांव में लोगों के खेतों में मजदूरी करके करता था। थोड़ा जोर से हाथ चलाओ, कल तक यहाँ का काम हो जाना चाहिए। सुन गंगाराम। जी मालिक, क्या बात है? शाम को जाते समय मेरे घर होकर जाना। ठीक है मालिक। सेठ धर्मपाल वहाँ से लौट आता है। गंगाराम पूरा दिन तपती गर्मी में काम करता रहता है। जब शाम होती है तो सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। आज तो शरीर भी बहुत दर्द करने लगा है। अरे मुझे तो अभी मालिक के घर भी जाना है, पता नहीं क्या बात होगी। गंगाराम खेत से सीधे उसके घर आता है। मालिक, आपने किस लिए मुझे बुलाया? वो बाहर कुछ अनाज की बोरियां हैं, वो अंदर रख दो। मजबूर गंगाराम कुछ नहीं कहता है। जी मालिक, मैं अब भी रख देता हूँ। बेचारा दिन का हारा थका गंगाराम उदास मन से बोरियां उठाकर अंदर रख देता है। मालिक, मेरा काम हो गया है, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, ये थैला ले लो। इस काम के बदले ये 3 किलो चावल लेते जाओ। उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है। वह उस थैले को लेकर देर शाम थका हारा लौटता है। आरव बेटा, देख आज थोड़ा चावल लाया हूँ। आज सेठ ने थोड़ा और काम करवाया, तब जाकर ये मिल पाए। बाबूजी, आप इतना मत मेहनत किया कीजिए। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा, कुछ मदद हो जाएगी। वह उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता है। वह गौरी को चावल देते हुए कहता है, इसमें से जल्दी से कुछ चावल बना लो, बहुत भूख लगी है। फिर गौरी जल्दी से चावल बनाती है। सभी लोगों ने पेट भर भोजन किया और चैन की नींद सोए। गर्मी का मौसम था। सुबह हो चाहे शाम, सूरज आग उगल रहा था। गौरी, अगर शाम का खाना बचा हुआ हो तो दे दो। काम करते करते जल्दी भूख लग जाती है। वो बनाए हुए चावल तो शाम को ही खत्म हो गए थे। बताओ तो बचे हुए चावल बना दूं? नहीं, रहने दो। मुझे जाने में देर हो जाएगी। आज बचा हुआ सारा काम खत्म करना है। वो खेत में काम करने जाता है। कुछ देर बाद सेठ धर्मपाल आ जाता है। आज कैसे भी करके इस खेत का काम हो जाना चाहिए, नहीं तो सबकी इस महीने की एक एक दिन की पगार काट लूंगा। आज आराम करने का समय नहीं मिलेगा, समझे? मालिक, आप तनिक भी चिंता न करें, हम आज पूरा काम कर लेंगे। बस थोड़ा पानी रखवा दो खेत में। गंगाराम सुबह से लेकर दोपहर तक बिना रुके खेत में काम करता रहा। उसका शरीर जवाब दे गया। दोपहर की धूप में बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे ये गंगाराम को क्या हुआ? लगता है गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। इनको जल्दी से उठाकर छाया में ले चलो। वह उसको उठाकर पास के पेड़ के नीचे लिटाते हैं और उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं। कुछ मिनट बाद गंगाराम को होश आया। अब कैसा लग रहा है? मैं तो ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा चक्कर आ गया। चलो अब ये बचा हुआ काम आज शाम तक करना है, नहीं तो मालिक गुस्सा करेंगे। तीनों फिर से काम करने लगते हैं। गंगाराम अपनी तबीयत की चिंता किए बिना काम करता रहा। मालिक, हमने वो सारा काम कर दिया है, अब कल क्या करना होगा? जब कल आओगे तो बता देंगे। और हाँ, जल्दी ही आना है सबको। शाम को वह घर लौट रहा था। अंधेरा हो गया था। वह अपने आप से बातें करते हुए, हे भगवान, तू मुझे ये किस पाप की सजा दे रहा है? कम से कम रात तो मेरे आराम के लिए बना देता। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कभी भी अपने बेटे और पत्नी को 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ न दे सका। वह ऐसा सोचते हुए जा रहा था। सड़क पार करते वक्त एक तेज कार ने उसे कुचल दिया। गंगाराम वहीं गिर पड़ा। बेटा, इतनी रात हो गई है, तेरे पिता अभी भी नहीं आए। इतना समय वो कभी नहीं लगाते हैं। तू जाकर देख के आना। माँ, हो सकता है पिताजी अधिक रात होने के कारण वहीं रुक गए हों। इससे पहले तो वो कभी भी नहीं रुके। चाहे कितनी भी देर हो जाए, हमेशा घर ही आते थे। तू एक बार जाकर देख के आना, मुझे तसल्ली तो मिल जाएगी। ठीक है माँ, मैं देख कर आता हूँ। आरव अपने पिता की तलाश में निकल पड़ता है। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले सेठ के घर जाकर देखता हूँ, शायद पिताजी अभी वहीं हों। वह जा रहा था कि तभी उसकी नजर अपने पिता पर गई। पिताजी, ये क्या हो गया आपको? उठिए ना पिताजी। वह अपनी गोद में उठाकर उन्हें घर लेकर आता है। रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, देखिए पिताजी को क्या हो गया है। माँ, पिताजी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। नहीं, आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। आंखें खोलिए अपनी। अब हम कैसे रहेंगे आपके बिना?
उसी पल उनकी दुनिया उजड़ गई। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अगली सुबह आरव ने अपने पिता के शव को जला दिया। अब घर का सारा भार आरव पर आ गया था। आरव अपना गुजारा करने के लिए मछली पकड़ने लगा। माँ दिन रात आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठी रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, तेरे पिता को गुजरे हुए 1 साल हो गया है। बेटा, अब इस उम्र में मुझसे घर का काम नहीं होता, तू जल्दी से बहू ले आ। माँ, हमें देखकर कौन अपनी बेटी देगा? हमारे पास न घर है न जमीन। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना हो पाता है। तो ये सोचकर जीवन भर कुंवारा ही रहेगा क्या? जब हमें ऊपर बाले ने ऐसा बनाया है तो हम क्या करें? एक सहारा था भी छीन लिया। माँ, आप खामखा चिंता करती हो। अब सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। आज घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं रही हैं। जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। ठीक है, जा रहा हूँ। आरव जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। वो ढेर सारी लकड़ियों को काट कर रख लेता है। बाप रे, इन लकड़ियों को काटने में कितनी मेहनत लगती है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वह आराम करने के लिए बैठ जाता है। जंगल में एक कोने से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया। अरे, ये इतने घने जंगल में किसी स्त्री के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वह आवाज का पीछा करता है। कुछ दूरी पर एक बेहद खूबसूरत लड़की रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो? कौन हो तुम? तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम वसुंधरा है। मेरे पिताजी बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए। हमें पालने के लिए मेरी माँ ने गांव के मुखिया से कर्ज लिया था। कुछ दिनों पहले मेरी माँ भी नहीं रही। अब वह कह रहा है, या तो तुम इस घर को खाली कर दो या मुझसे शादी कर लो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं छुपते छुपाते यहाँ भाग आई। 2 दिन से भूखी हूँ। तुम्हारा इस जंगल में रहना सही नहीं। यहाँ तुम्हें जंगली जानवरों का खतरा है। तुम हमारे साथ घर चलो। फिर वसुंधरा आरव के साथ उसके घर आती है। आरव के साथ उस लड़की को देखकर उसकी माँ कहती है, तुम्हारे साथ ये सुंदर लड़की कौन है? आरव जंगल में हुई सारी घटना को बताता है। उसकी माँ उसको अंदर लेकर आती है और उसे भोजन कराती है। अब वसुंधरा भी उनके साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। फिर एक दिन उन्होंने गांव के मंदिर में शादी कर ली। हमेशा खुश रहो। अब मैं चलता हूँ। अरे, ये खाना तो साथ लेकर जाओ। वसुंधरा आरव को खाना दे देती है। आरव मछली पकड़ने के लिए चल देता है और जाते समय अपनी किस्मत को कोसता। इतनी प्यारी पत्नी मिली है मुझे, मगर मैं उसे ठीक से कुछ दे भी नहीं पा रहा। हे भगवान! एक दिन नदी किनारे उसे एक घायल हिरण मिला। वह तड़प रहा था। अरे, इस हिरण को किसने मारा? ठहर, मैं कुछ करता हूँ। आरव ने उसे पानी पिलाया और उसकी जख्मों पर पत्तों से मरहम लगाया। तभी हिरण ने चमकना शुरू किया और एक देवी के रूप में बदल गया। आरव घबराकर पीछे हटता है। अरे, आप देवी हैं, लेकिन आप हिरण बनकर जंगल में क्यों भटक रही थी? घबराओ मत आरव, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। हजारों सालों से मैं इंसानों की दयालुता की तलाश में भटक रही थी, लेकिन हर जगह मुझे डर, लालच और हिंसा मिली। मैंने सोचा, अगर कोई बिना स्वार्थ के मेरे लिए रुकेगा, मेरे दर्द को महसूस करेगा, तो वही इस अंगूठी का सच्चा हकदार होगा। मैंने हिरण का रूप इसलिए लिया क्योंकि कमजोर और लाचार रूप में ही इंसान का असली चेहरा सामने आता है। तो आपने मेरी परीक्षा ली थी? नहीं आरव, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तुम्हारा दिल ही मेरी सच्ची पुकार सुन बैठा था। यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। आरव देवी माँ से पूछता है, लेकिन देवी, आपको ये अंगूठी किसी सच्चे इंसान को देने के लिए किसने कहा? ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है। ये उस समय की देन है जब स्वर्ग और धरती के बीच विश्वास की डोर टूटी नहीं थी। इस अंगूठी को ब्रह्मांड की सबसे पुरानी परंपरा के तहत मुझे सौंपा गया था कि जब भी दुनिया में सच्चाई, करुणा और निस्वार्थता का अभाव होगा,
तब मैं धरती पर उतरूं और एक सच्चे इंसान की आत्मा को खोजूं। मैं वो शक्ति हूँ जो अच्छे इंसान की तलाश में भटकती रहती है, और अब वो तलाश खत्म हुई। आरव भावुक रह जाता है और कुछ कह नहीं पाता। देवी अंतिम वाक्य में कहती हैं, ध्यान रहे आरव, ये अंगूठी तुम्हारी नहीं है, ये उस विश्वास की निशानी है जो अब भी इस संसार में जिंदा है। इसका इस्तेमाल मांगने के लिए नहीं, बांटने के लिए करना। जितना तुम बांटोगे ये उतना तुम्हें लौट आएगी। देवी गायब हो जाती हैं और आरव घर लौट आया। उसने वो अंगूठी अपनी पत्नी और माँ को दिखाई। माँ देखो जादुई अंगूठी। क्या जादुई अंगूठी? हाँ माँ, जादुई अंगूठी। जब मैं घाट पर पहुँचा आप हमारे लिए इससे भोजन मांग कर देखो। क्या सच में ये जादुई है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वह उस अंगूठी को रख के बोलता है, तो हे जादुई अंगूठी, हमें 3 थाली भोजन चाहिए। इतना कहते ही 3 थाली भोजन आ जाता है। फिर उन लोगों ने भर पेट भोजन किया। इतना स्वादिष्ट तो खाना हमने अपने यहाँ भी नहीं खाया। आरव की मेहनत और जादुई अंगूठी ने उसे कुछ ही महीनों में गांव का सबसे संपन्न और सम्मानित इंसान बना दिया। उसका नया घर, नाव, घाट और लोगों की मदद करने वाला स्वभाव सब कुछ बदल चुका था। लेकिन हर उजाले के पीछे एक परछाई छुपी होती है। उसके बचपन का दोस्त बीरू अकेला बैठा था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। कल तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, वो आज पूरे गांव को खाना खिला रहा है। मुझे कोई नहीं पूछता, सब आरव आरव करते रहते हैं। बीरू जमीन पर मुक्का मारते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर इसके पास कोई राज है और मैं वो राज निकाल के ही रहूंगा। बीरू की आंखों में अब केवल ईर्ष्या नहीं, लालच था। वो हर दिन आरव की नजरें चुराकर उसे देखता, आरव के पीछे पीछे घाट तक जाता, उसके आने जाने पर नजर रखता। बीरू अपने मन में फुसफुसाता है, मुझे पक्का यकीन है उसके पास कोई जादुई चीज है, और जब मुझे वो मिल जाएगी ना, तब आरव दोबारा वहीं पहुंचेगा जहां से उठा था, कीचड़ में। आरव अब गांव का मददगार बन चुका था। उसका दिल बड़ा था, हर किसी की मदद करता, यहाँ तक कि बीरू की भी, जो उससे जलता था। मगर बीरू की नजर किसी और चीज पर थी। आरव खेत से लौटकर थका हुआ था। अंगूठी निकालकर वह खाट के पास एक पीतल के कटोरे में रखता है, जो वो हमेशा देवी को जल चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। आरव अपनी पत्नी से, मैं बहुत थक गया हूँ, कल बहुत काम है, मैं जल्दी सो जाऊंगा। बीरू यह सब बाहर से देख रहा था। इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे आज ही अपना काम करना है। करीब आधी रात बीरू चुपचाप भीतर घुसता है। वो धीरे से पीतल का कटोरे से अंगूठी उठाता है। अंगूठी चमकती है, मानो उसे खतरा महसूस हो रहा हो, और बिल्कुल उसी तरह चुपचाप बाहर निकल जाता है। आरव सुबह जब जागता है तो उसकी नजर सीधे कटोरे पर जाती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। अंगूठी कहाँ गई? वो पूरा कमरा, बिस्तर, आंगन सब देखता है। माँ वसुंधरा, आपने अंगूठी को तो नहीं लिया है? सोते समय मैंने कटोरे में रख दी थी, कहीं मिल नहीं रही है। नहीं बेटा, मैंने नहीं ली अंगूठी। मैंने भी नहीं ली है। लगता है हमारी अंगूठी किसी ने चुरा ली है। अगली सुबह बीरू के घर में एक अजीब सी खुशी थी। बीरू आंखें बंद करके बड़बड़ाता है, हे अंगूठी, मुझे एक बड़ा महल चाहिए। कुछ ही पलों में उसका टूटा सा घर एक चमकते महल में बदल गया। अब समझ आया असली ताकत क्या होती है। आरव तू गया अब। तभी आसमान में बिजली कड़कती है, घने काले बादल छा गए और एक जोर तूफान के साथ बारिश होने लगी। बीरू के महल पर धड़ाम से बिजली गिरती है और उसका महल कुछ ही पल में जलकर राख हो गया। देवी का स्वर गूंजता है, जिसने छल से पाया वो कभी सुख से नहीं खा पाएगा। आरव ने दया की थी, तूने धोखा, अब तू भोगेगा वो पीड़ा जो तूने दूसरों को दी है। ये क्या हो गया है? नहीं, ये मेरा है, मैंने सब पाया है। धीरे धीरे तूफान थमता है। तभी देवी का प्रकट होती है। आरव और उसके घर के सभी लोग वहाँ आ गए। बीरू, तूने जिस समय अंगूठी चुराई थी उसी समय तुम्हारा विनाश तय हो गया था। यह अंगूठी केवल सच्चे मन वाले दयालु को शक्ति देता है, और जो इसे छल से पाता है उसके लिए ये अभिशाप बन जाती है। बीरू गिड़गिड़ाते हुए कहता है, देवी माँ, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जलन में आंखें खो दी थीं। अगर तेरा पश्चाताप सच्चा है तो सेवा कर, जा आरव का नौकर बनकर रह। आरव गहरी निगाहों से उसे देखता है। जैसे मेरी गरीबी ने तुझे हंसाया था, अब तेरी भूख
मेरे दिल में रहम जगा रही है। आजा, मेहनत कर, इंसान बन। बीरू की आंखों से पहली बार शर्म के आंसू टपके। कभी जिस आरव को उसने ठुकराया था, वही अब उसके सामने इंसाफ की मूरत बन चुका था। आरव, माफ कर दे यार, मैं अंधा हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि तू कितना बड़ा इंसान है। माफी वो मांगता है जो गलती से गिरा हो। तू तो जानबूझकर लात मारने आया था। पीरू, तूने न सिर्फ दोस्त को धोखा दिया, बल्कि उस दया का भी मजाक उड़ाया जो तेरे भाग्य को बदल सकती थी। देवी उस अंगूठी को फिर से आरव को सौंप देती हैं और गायब हो जाती हैं। बीरू अब आरव का नौकर बनकर रहने लगा। मगर एक दिन जब आरव खेत से लौटकर घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी वसुंधरा उदास बैठी थी। क्या हुआ वसुंधरा, आज दिन भर चुप क्यों हो? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम रो रही हो। मैंने एक बात छुपाई है आपसे, अब मैं और नहीं छुपा सकती। वक्त आ गया है सब कुछ बताने का। मैं वो नहीं हूँ जो तुमने समझा था। मतलब ये क्या कह रही हो? मैं एक राज्य की राजकुमारी थी। मेरा असली नाम अमायरा है। मेरे पिता राजा गजोधर सेन मुझे एक लालची राजा से ब्याहना चाहते थे। तुम्हारी शादी से मेरा व्यापार मजबूत होगा। तुम्हें सोने के पिंजरे में रहना ही होगा। राजा होकर आप सिर्फ व्यापारी निकले। मैं कोई सौदा नहीं, इंसान हूँ। राजकुमारी अमायरा, एक राजा की बेटी की किस्मत वही होती है जो राज्य तय करता है, दिल नहीं। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। और मैं उसी रात वहाँ से भाग आई। जब तुम राजकुमारी हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि आपने मुझे तब अपनाया जब मैं सबसे टूटी हुई थी, भूखी, बेसहारा। आपने बिना पूछे खाना दिया, आदर दिया। तो अब मुझे डर है कहीं तुम वापस ना चली जाओ। कभी नहीं। अब मैं राजकुमारी नहीं हूँ, अब मैं एक किसान की पत्नी हूँ। मालिक, दूसरे राज्य के राजा आपसे मिलने आए हैं। आरव और वसुंधरा बाहर आते हैं। राजा नीचे सिर झुकाए खड़े थे। अमायरा, मुझे क्षमा कर दो। आज समझ में आया कि एक बेटी की खुशी किसी भी राज्य से बड़ी होती है। मैं राजा हूँ, पर आज यहाँ एक बाप बनकर आया हूँ। मैंने अपनी बेटी की इच्छाओं को कुचलने की कोशिश की और उसका भरोसा खो दिया। आरव, मैंने एक पिता की जगह एक राजा बनकर सोचा, मगर तुमने बिना सत्ता के मेरी बेटी को वो सम्मान दिया जो मैं कभी नहीं दे पाया। वसुंधरा रोते हुए आगे आती है। अब आप माफी क्यों मांगते हो? क्योंकि अब समझ आया कि असली राजा वो होता है जो बेटी की इच्छा को महत्व दे, और तुमने एक किसान को अपना जीवन साथी चुना। ये साबित करता है कि तुम मुझसे कहीं बड़ी हो। और आरव, मैंने धन को देखा था, पर तूने दिल को जीता है। आज से तू मेरा बेटा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य में एक राजकुमार बनकर पधारो। राजा जी, मैं गरीब था लेकिन अब सम्मान से जीता हूँ। अगर मेरी बीवी कहे तो मैं आऊंगा, वरना गांव ही मेरी दुनिया है। हम दोनों वहीं जाएंगे जहाँ लोग इज्जत से जीते हैं, चाहे वो महल हो या मिट्टी का घर। मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे तो वो खेत चाहिए जहाँ मेरे पिताजी पसीना बहाते थे, और वो नदी जहाँ मैंने पहली बार मछली पकड़ी थी। कभी कभी असली राजशाही ताज नहीं, दिल जीतने में होती है।